आगे प्राचीन बरही हुए, इन्होंने यज्ञों में पशु देने वाले नारद दे रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तब तो बलि दे रहे थे। नारद जी ने जाकर के रोक दिया, कहा कि हे प्राचीन बरही, जो तुम यज्ञ में बलि दे रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। अभी तक तुमने जितने भी यज्ञ किए और उन यज्ञों में जो जो बलि दी, वो सब पशु मर करके आकाश में देखो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये राजा कब मरे और कब हम इससे बदला लें। इसलिए कभी भी यज्ञ में या किसी भी प्रकार से देवी देवता के नाम से यदि कहीं बलि दी जाती हो, ऐसे स्थान पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ना बलि देना चाहिए और ना बलि का समर्थन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई देवी देवता बलि जीव की हत्या नहीं करवाता, बलि नहीं मांगता। यदि किसी देवी देवताओं के नाम से पशु हिंसा होती है, पशु पक्षियों का बलिदान होता है, बलि दी जाती है, तो उनके लिए कबीरदास जी ने कहा, कोटि कसाई तुल्य हैं जे आत्म मारे। बे करोड़ों करोड़ों कसाईयों से भी बदतर है जो बलि के नाम पर पशु पक्षियों की हिंसा करते हैं। जो देवी के नाम पर बलि देते हैं, जो देवी बलि लेती है, वो देवी हो ही नहीं सकती, वो तो कोई भूत प्रेत है। कोई माँ अपने संतान का खून पिएगी? अपने पुत्र का, संतान का खून पी के कोई माँ प्रसन्न होगी? नहीं होगी। अब जगह जगह देवियां प्रकट हुई, खो खो मैया, कौन कौन मैया। हाँ, ये भगवान, जहां देखो नीम के पेड़ के नीचे धरी और बस सिंदूर पोत दिया, ये कर दिया, देवी प्रकट हो गई। देवी नाच रही शरीर में, ओ भैया, झूल रही, नाच रही, पेशी ले रही हैं? माता जी आ गई हैं, देवी जी आ गई। देवी जी जब शरीर में आएंगी ना, तो इस शरीर की चिथड़े नहीं मिलेंगे। चिथड़े ढूंढे कहाँ गए, या इस शरीर की बूटियां कहाँ गई, हड्डी पसली का ढूंढते नहीं मिलेंगी। भगवती जगत जननी है, स्वयं शक्ति स्वरूपा जगदम्बा परम्बा माँ है, जिस शरीर में आएगी, ये शरीर उसके लायक है। ये मलमूत्र का भांड, सदा अपवित्र रहने वाला ये शरीर उसके लायक है, वो आएगी इस शरीर में। माँ किसी के शरीर में नहीं आती, ये गांठ बांध के सुन लेना। और अगर माँ के नाम पर तुमने ये नाटक किया, तो तुम्हारी 7 पुस्तकें भोगेंगे, तुम्हारा भला नहीं होगा। अगर देवी देवता के नाम पे आप बलि देते हो, तो तुम्हारी 7 पुस्तकें भोगेंगी, ये ध्यान रखना। कभी सुख शांति नहीं मिलेगी, माँ की प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इसलिए जो बलि देते हो, उनसे दूर से हाथ जोड़ लेना, और ऐसी देवी देवता से दूरी बना लेना जो बलि चढ़ती हो। जहाँ ऐसे स्थान पे नहीं जाना हमें दर्शन करने। ऐसे देवी देवताओं को हम कुछ नहीं मानते, वो उनको भूत प्रेत मानते हैं, जो बलि लेते हैं, जो खून पीते हैं, जो मदिरा पीते हैं। हम नहीं ऐसे देवी देवताओं की आराधना करते, ना उनको देवी देवता मानते हैं। देवी किसी के शरीर में नहीं आती है, केवल झाड़ फूंक, मुल्ला मौलवी ये मजारों के पास जा जा के तुमने गंदगी ला दिलाए। अब भाई तुम्हारे शरीर में भरे घुसे हैं, वही नच रहे हैं। कहीं शंकर जी बन के आ जाते हैं, कहीं हनुमान जी बन के आ जाते हैं, कहीं कोई, यहाँ देख लो अभी बालाजी पास में ही तो है। कौन है? कौन से बालाजी हैं यहाँ? मेहंदीपुर बालाजी, देखिए वहां। अच्छा एक बात बताओ, वहां कौन है वो बालाजी के रूप में? बालाजी के रूप में कौन है? हनुमान जी। अगर हनुमान जी होंगे वहां, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे।
महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा में कह रहे तुलसीदास जी, जो हनुमान जी जहां रहते हैं वहां भूत पिशाच आते नहीं हैं। इसलिए भैया ऐसे स्थानों को प्रणाम है, हमें नहीं, हम नहीं मानते ऐसी जगह। यहां आके हमें बहुत सुख मिलता है इस स्थान में, क्योंकि अंदर गर्भगृह में भगवान शिव की स्थापना है, शिवलिंग की स्थापना है। और ये ध्यान रखना, देवी देवता शिव जी के ओरा में ही बैठते हैं। शिव देवी देवताओं की प्रतिष्ठा, देवता देवी अपनी प्रतिष्ठा उसी मूर्ति में स्वीकार करते हैं जहां शिव जी का ओरा हो। इसलिए गर्भगृह में प्राचीन जितने मंदिर आप जाइए, दर्शन करके आइए, वहां शिवलिंग जरूर विराजमान होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समय पूरा उसी में चला गया, कहने को तो बहुत कुछ है। आगे प्राचीन बरही को समझाते हुए कहा कि तुमने जो बलि दी है वो ठीक नहीं है। तो भगवान देखो आकाश की तरफ, ये सब बदला लेने के लिए तुम्हें मारने को खड़े हैं। दिव्य दृष्टि प्रदान की नारद जी ने, तो देख पाए कि यहां खड़े हैं सब पशु बलि लेने के लिए, बदला लेने के लिए। तो भगवान इससे बचने का उपाय क्या है? तो एक कहानी सुनाई नारद जी ने, जिसको कहते हैं पुरंजन उपाख्यान। और पुरंजन उपाख्यान सुनने के बाद प्राचीन बरही हिंसा से, यज्ञों से निवृत्त हो गए। समय नहीं है, नहीं तो पुरंजन उपाख्यान भी बड़ा विस्तृत एक रोचक कहानी है, उसको भी सुनाते। और अंतिम में भगवान की को इन्होंने प्राप्त किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अंतिम में